किस विषय में समझना है? अंतराय कर्म के विषय में। अंतराय क्या होता है? अंतराय शब्द का अर्थ है विघ्न आ जाना, ऑब्स्टेकल आ जाना। जो हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त नहीं होना। अंदर से बहुत भावना होती है वो वस्तु हमें मिल जाए, मिल जाए। पुरुषार्थ करने पर भी जो नहीं मिलती है। आप लोगों को बहुत तीव्र भाव होता है पैसा मिले, पैसा आए, लेकिन पैसा नहीं आता है। गाड़ी हो, गाड़ी नहीं हो पाती है। घर हो अच्छा, घर नहीं मिल पाता है। जो भी ये संसारी व्यक्ति चाहता है और उसकी चाहत पूर्ण नहीं होती है, तो उसमें अंतरंग कारण क्या होता है? अंतरंग कारण हमारा अंतराय कर्म होता है। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला? जितना चाहते हैं हम उतना नहीं मिलता है। जो हम चाहते हैं वो भी नहीं मिलता। जब हम चाहते हैं वो भी उस समय नहीं मिलता। किसी को नहीं मिलता। तभी तो वो आकांक्षा लेकर के जीता है। उसके मन में भाव होता है कि मुझे प्राप्त होना चाहिए, यानी वर्तमान में वो अधूरा जी रहा है। तभी तो इच्छा पैदा होती है। हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है, इसका अर्थ है कि हमारा अंतराय कर्म का तीव्र उदय है। और इच्छाएं सबकी उत्पन्न होती है। जिसका अंतराय नहीं होता है, अंतराय कर्म नहीं होता है, जैसे ही वो विश करता है तुरंत पूर्ण हो जाती है। जैसे ही वो सोचता है तुरंत मिल जाती है। भोग भूमि में जीव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं वहाँ पे। वहाँ कल्प वृक्षों की व्यवस्था है। जो सोचते हैं तुरंत उन्हें प्राप्त हो जाता है। कर्म भूमि की स्थिति अलग है। यहाँ बहुत कुछ सोचता है हर व्यक्ति। शुभ के बारे में भी सोचता है और अशुभ के बारे में भी सोचता है। पाप के बारे में भी सोचता है और पुण्य के बारे में भी सोचता है। अच्छे कार्यों के बारे में भी सोचता है, बुरे कार्य के बारे में भी सोचता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण, इस जीव ने ऐसा पूर्व में कर्म बांधा है जिसे अंतराय कर्म कहते हैं। और बहिरंग कारण कई बार उसके पुरुषार्थ की कमी भी हो सकती है, क्योंकि सोचते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसी उनकी सोच होती है उसके अनुरूप उनका पुरुषार्थ नहीं होता है, एफर्ट्स नहीं होते हैं। तो जब हमारा एफर्ट्स उसको योग्य नहीं होता है, उस समय भी हमें वो वस्तु अथवा वो सुविधाओं की प्राप्ति नहीं होती। अब हम एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, ऐसा नहीं गलत दिशा में कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो इस स्थिति में समझना कि हमारे अंतराय कर्म का तीव्र उदय है। अब वह अंतराय कर्म चाहे साधुओं का हो चाहे श्रावकों का हो, जो उदय में आता है तो वो लाभ उन्हें नहीं हो पा रहा है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, तो अंतराय कर्म है। तो अंतराय कर्म बंधता कैसे है, इस विषय को भी थोड़ा सा समझ। क्योंकि बांधा तो हम सबने हैं, आप सबने बांधा है, पर कैसे बनता है? तो आचार्य प्रवर कहते हैं विघ्न करणम अंतरायस्य। सूत्र वो क्या देते हैं? जब हम किसी की जिंदगी में विघ्न, बाधा पैदा करते हैं,
जो वो चाह रहा था हम ऑब्स्टेकल बन करके खड़े हो जाते हैं, तो हम नियम से अंतराय कर्म को बांधने वाले हो जाते हैं। अब वो अंतराय कर्म जो हम बांधते हैं, इंटेंशनली भी बांध लेते हैं और अनइंटेंशनली भी बांध लेते हैं। कई बार चला करके हम किसी की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां पैदा कर देते हैं। उसकी सुविधाओं में हम परेशानियां पैदा कर देते हैं, तो ये इंटेंशनली हमने उस कर्म को बांधा। और दूसरा, कई बार अनइंटेंशनली हो जाता है, हमें पता नहीं रहता है, ज्ञान ना होने के कारण हम उसकी जिंदगी में बाधाएं उपस्थित कर देते हैं। तो चाहे कर्म हमने अनइंटेंशनली बांधा हो अथवा इंटेंशनली बांधा हो, फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। बस फर्क इतना होता है, जो बुद्धिपूर्वक बिना उद्देश्य के, बिना सोचे समझे गलती से बन जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। और जब हम जानबूझ करके बांधते हैं तो उस कर्म की इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है, वो तीव्र हो जाता है, निकाचित पने को, निदत्ती पने को लेकर के हो जाता है। जो भी हमें फल मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, उसमें कोई और परिस्थिति कारण स्वरूप नहीं होती है, कोई व्यक्ति कारण स्वरूप नहीं होता है, मूल रूप से कारण हम स्वयं होते हैं। यानी हमारा बांधा हुआ वो कार्य ही होता है जो हमें परेशान करने वाला होता है। अब वो अंतराय कर्म 5 प्रकार के होते हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय कर्म। हम दान देना चाहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन चाह करके भी वो वस्तु उस तक नहीं पहुंच पाती है। आपने किसी की हेल्प करने की भावना की, किसी को पैसा देना भी चाहा, किसी के थ्रू भिजवाया, लेकिन उस तक नहीं पहुंचा, बीच में ही कहीं गायब हो गया। भावना आपकी अच्छी थी। किसी को दवाई देना चाहते थे, लेकिन दवाई उस तक नहीं पहुंची। किसी को सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। गुरु को आप आहार देना चाहते हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है गुरु तक। तो इसमें आपका भी कर्म का उदय है। क्या? दानांतराय कर्म का। यानी हम जो चाह रहे हैं और उस व्यक्ति तक वो वस्तु नहीं पहुंच रही, वो लाभ नहीं पहुंचता है, तो इसे कहा जाता है दान अंतराय कर्म। और एक चाहत होती पाने की, एक चाहत होती पहले देने की, और एक चाहत होती है पाने की। हम अंतरंग से चाह रहे हैं कि वो मुझे मिले। गुरु चाह रहे हैं आहार मिल जाए, लेकिन उन्हें आहार नहीं मिलता है, खोज में निकले हैं, अलाभ हो जाता है, उपवास हो जाता है, तो वो कहलाता है लाभ की प्राप्ति नहीं होना, सो उसे कहा जाता है अलाभ। यानी लाभांतराय कर्म का जब उदय होता है तो चाहने पर भी वस्तु हमें नहीं मिलती है। और सबसे ज्यादा होता है तो लाभांतराय कर्म का उदय। दुनिया में हर इंसान बहुत कुछ चाहता है, जिंदगी भर चाहते ही रहता है, क्योंकि चाहत से कोई ऊपर नहीं उठ पाया, आज तक उठ पाया, मुक्ति नहीं हो पाया। हर एक की ढेर सारी चाहत है, ढेर सारी इच्छाएं है ना, खूब सारी डिजायर्स रहती है ना। ऐसा कोई भी नहीं है जो डिजायर से मुक्त हो गया हो, इच्छाओं से मुक्त हो गया। हुआ है? आप में से बताओ, ऐसा है कि आपको कोई इच्छा नहीं संसार में? जिसने इच्छाओं को जीत लिया वो तो भगवान बन जाता। भगवान की कोई इच्छाएं नहीं होती। अथवा जो मनुष्य रहते हुए संसार में रहते हुए भी इसके अंदर कोई चाहत पैदा नहीं हो रही है, तो वो भगवान जैसा ही हो गया। जिससे कोई इच्छा ही पैदा नहीं हो रही, कोई इच्छा ही नहीं उठ रही, जो मिल रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं, संतोष का भाव, कोई चाहत नहीं।
कोई भाव नहीं कि ये मिल जाए खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ये कोई इच्छा नहीं है। भगवान की कृपा से जो मिल रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो ऐसा व्यक्ति सबसे आनंद में रहता है ना। सबसे बड़ा सुखी कौन है संसार में? जिसने इच्छाओं को जीत लिया। और सबसे बड़ा दुखी कौन है संसार में? जिसके भीतर इच्छाएं हैं। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुखी है वो। जितनी अधिक चाहत उतनी अधिक दुखी है वो अंदर से। और जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है वो उतना ही सुखी है। तो आप लोग सुख चाहते हो संसार में? चाहते हो? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इच्छाएं छोड़ दो। कहने का अर्थ है जो हमें मिल रहा है हम उसमें खुश हैं। जितना मिल रहा है पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, कहा जाता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है। हमें कोई ऐसा भाव नहीं कि और अधिक होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो कर्म होता है वो होता है लाभांतराय कर्म, यानी जो हम चाह रहे हैं उसका लाभ हमें नहीं हो रहा है। और ये लाभांतराय कर्म बंधता है तो उसका कारण है कि हम किसी की लाइफ में विघ्न पैदा कर देते हैं। उसे मिल रहा था लेकिन हमारी एक टांग अड़ाने से अब काम उसका बिगड़ गया। कई विघ्न संतोषी जीव होंगे संसार में और सबको मिलते हैं। विघ्न संतोषी जीव किसे कहा जाता है पता है? विघ्न संतोषी मनुष्य से कहा जाता है, उन्हें विघ्न डालने में आनंद आता है, परेशान करने में आनंद आता है, लोगों के काम बिगाड़ने में आनंद आता है। बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं और बड़े खुश होते हैं उसमें। आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिन्हें लड़ाने भिड़ाने में बहुत आनंद आता है ना। एक दूसरे की बुराई करने में बहुत खुशी होती है, निंदा करने में बहुत खुशी होती है। और आप में से बहुत सारे होंगे ऐसे, होंगे कि नहीं? बुराई तो करते होंगे आप किसी ना किसी की। नहीं करते? किसी की बुराई नहीं करते? करते? तो बुराई व्यक्ति करता ही तब है जब उसे आनंद आता है। यानी संसार में हम जो भी कार्य करते हैं हमें वो अच्छा लगता है तभी करते हैं। जो कार्य हमें बुरा लगता है हम नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं। होता है ना? हम कौन से कार्य को अवॉइड करते हैं? जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उससे हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत डूब करके करते हैं, आनंद ले करके करते हैं। तो जिन्हें बुराई करने में आनंद आ रहा है, आता है ना, नहीं कर रहे हो तो आनंद आ रहा है तभी तो कर रहे हो, नहीं तो क्यों करोगे? किसी घर में क्या हो गया, किसकी लड़की भाग गई, किसकी बहू ने ये कर लिया, कहाँ चोरी हो गई, उसने ये खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके घर में ये कमी है, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, उसकी दुकान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बहुत ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो तो अच्छा है ही नहीं। वो एक से बढ़कर एक आप बातें करते रहते हैं। तो आप वो कर रहे हो इसका मतलब आपको आनंद आ रहा है, और आनंद आ रहा है नहीं, उसका बुरा हो रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। तो जब हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो नियम से अंतराय कर्म का बंद करता है। समझना? उसे लगता नहीं कि मैंने अंतराय कर्म कैसे बांध लिया। उसने तो ये समझा अंतराय कर्म का बंद है कि मैं उसके कार्य को रोक रहा हूँ। रोकना तो होता ही है, लेकिन एक और प्रकार होता है, हम इनडायरेक्टली उसकी बुराई करके, निंदा बुराई करके अंतराय कर्म को बांधते हैं। इस और किसी का ध्यान नहीं जाता। एक और तीसरा कारण होता है, जो हमें मिला है उसका हम प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, मिसयूज करने लगते हैं, तो नियम से हम अंतराय कर्म का बंद करते हैं। एग्जाम्पल, आपको बहुत धन पैसा मिला है, इस भाव में खूब पैसा है, पुण्य के उदय से खूब पैसा है, और उस पैसे का आप सदुपयोग नहीं करोगे
प्रॉपर यूज नहीं करोगे, मिसयूज करोगे, तो नियम से अगले भाव में पैसा नहीं मिलेगा। शरीर मिला है, अच्छा शरीर है, उसका सदुपयोग नहीं करोगे, दुरुपयोग करोगे। शरीर का सदुपयोग क्या होता है? धर्म करना, तपस्या करना, अच्छे कार्य करना, त्याग करना। ये ना करके आप विषय कषायों में से डुबो रहे हो, इधर उधर के कार्य में लगा रहे हो, तो कहलाता है शरीर का मिसयूज करना। एक होता है मिसयूज करना और एक होता है यूज ही नहीं करना। एक सीधा सा प्रिंसिपल है, जिसे हम यूज नहीं कर देते हैं उसे हम लूज कर देते हैं। What we don't use it, we lose it। एक तो होता है जिसका हम उपयोग ही नहीं करते हैं, वो खराब हो जाता है। आपके घर में गाड़ी है, आप चलाओ ही नहीं, निकालो नहीं गैरेज से, खराब हो जाएगी। आपके घर में साइकिल है, यूज़ नहीं करो, जंग लग जाएगी। आपका दिमाग है, यूज़ नहीं करो, भूल जाओगे, है ना। ज्ञान है आपके पास, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, उसे रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे। आपको हाथ मिला है, उसका एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज नहीं करोगे। पैर मिला, एक्सरसाइज नहीं करोगे, टहलोगे नहीं, चलोगे फिरोगे नहीं, तो आपके हाथ कमज़ोर हो जाएंगे, आपके पैर कमज़ोर हो जाएंगे। आप दिन भर अपने शरीर को पड़े रहने दो, दिन भर बेड पर पड़ा रहे, बीमार हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर दुरुपयोग नहीं कर रहे। एक दुरुपयोग होता है इसको, इस शरीर के माध्यम से किसी को मारना, पीटना, हिंसा करना, चोट पहुंचाना, और एक होता है इसका यूज ही नहीं कर रहा। तो जिसका हम यूज नहीं करते हैं, वी लूज इट, उसे हम खो देते हैं, और भविष्य में फिर वो वस्तु हमें नहीं मिलती है, तो उससे भी अंतराय कर्म का बंध होता है। इस ओर भी ध्यान किसी का नहीं जाता। आपने अंतराय कर्म कैसे बांधा है, ये क्या समझा है कि मैं किसी को परेशान करूंगा तो अंतराय कर्म बंधेगा, मैं उसकी शिकायत करूंगा, मैं उसकी टांग खींचूंगा, तो नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं जब हम दुरुपयोग करते हैं उस वस्तु का, तो भी तीव्र अंतराय कर्म का बंध करते हैं, और जब हम उसका उपयोग भी नहीं करते तो भी अंतराय कर्म का बंध करते हैं, है ना। यदि आप बैंक पैसे को अपने घर में ऐसे रख दो गाड़ करके, तो क्या हो जाएगा? आपके पास 50 करोड़ रुपए है और आपने अपने ही घर में लॉकर में रखा है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 50 की 50 रहेगी? नहीं, 10 साल बाद उस 50 करोड़ की वैल्यू 20 करोड़ हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आज जो वर्तमान में 50 करोड़ का सोना आता था, 10 साल बाद 50 करोड़ का सोना उतना नहीं आएगा। आज जो है 50 करोड़ का सोना कितने किलो आ रहा है? 1.5, है ना, इतना ही है ना। कितना, क्या रेट है सोने का? 1.5 करोड़ पर केजी है अप्रॉक्सीमेटली, मोटा मोटा। तो कितना किलो सोना आ जाएगा आज 50 करोड़ का? कितना आ जाएगा? 32 किलो, 33 केजी तो आ ही जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। और 10 साल बाद अब उसी 50 करोड़ को लेकर के जाओ मार्केट में, कितना सोना आएगा? क्योंकि रेट बहुत बढ़ जाएगा। 10 साल बाद अब सोने का रेट हो जाएगा 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ हो जाएगा, देख लेना 10 साल बाद। तो अब 50 करोड़ का सोना 10 किलो आएगा। अब अमाउंट उतना ही है, पैसा उतना ही पड़ा है, आपने यूज नहीं किया, लेकिन आपने उसकी वैल्यू को खो दिया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, एक सब्जेक्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी मनी की वैल्यू टाइम के अनुसार होती है। तो आपने उसी फंड को अपने पास अनयूज रखा तो उसकी वैल्यू घट जाती है। तो संसार में ऐसी होता है, जो जो हमें मिला उसका हम उपयोग नहीं करते तो उसे हम खो देते, उसकी वैल्यू घट जाती है, और उस वैल्यू घटने से उसमें अंतराय कर्म का बंध होता है। अब भविष्य में आपको वो योग्यता ही नहीं होगी 50 करोड़ को आप कमा पाओगे। तो देखो, आपने अपने शरीर का सदुपयोग किया, आपने दुरुपयोग किया होगा ज़्यादा। और कुछ आलसी होते हैं, उसका उपयोग ही नहीं करते, सोते रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं, है ना। आलसी नहीं करते ना, कुछ नहीं करते, अपने शरीर का उपयोग ही नहीं करते, अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते, अपनी बॉडी, अपने हाथ का उपयोग नहीं करते, पैर का उपयोग नहीं करते, अपने धन का उपयोग नहीं करते, अपनी गाड़ी का उपयोग नहीं करते। तो हमारे उपयोग नहीं करने से भी अंतराय कर्म का बंध होता है, और हमारे दुरुपयोग करने से और तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। अब आपने उसी 50 करोड़ को ड्रग्स में लगा दिया, शराब की फैक्ट्री में लगा दिया,
क्या होगा? गुटखे की फैक्ट्री में लगा दिया, चमड़े की फैक्ट्री में लगा दिया, पशुपालन में लगा, इन्हें मछली पालन में लगा दिया, क्या हिंसा हो गई। अब उससे तीव्र असातावेदनी कर्म का बंद हो गया, अंतराय कर्म का बंद हो गया। तो दुरुपयोग करोगे तो और अधिक कर्म का बंद होता है, गलत दिशा में प्रयोग किया जाता है तो और अधिक कर्म का बंद। तो इस संसारी जीव ने जो जो चाहत की, जो जो इच्छाएं की, उसे वो नहीं मिला। तो इसका कारण क्या? पूर्व में इस जीव ने अनजाने में ही, विषय को न समझ करके कई बार अंतराय कर्म का बंद किया है। जब आप निंदा कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो भी अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। हाँ, बुरा है, निंदा में तो नीच गोत्र का होता ही है, लेकिन अंतराय कर्म नहीं बंधेगा। क्यों? क्योंकि आपकी निंदा से वो प्रभावित हो गया। किसी के घर में कुछ हो जाए, आप उसके बारे में दुष्प्रचार करने लगो, कुछ कहने लगो, वो घर से नहीं निकलेगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपका वह शब्द वो उतना एफिशिएंट तरीके से उसे वर्क करने नहीं दे रहा, तो आपकी निंदा ही तो कारण बनी, नहीं बनी? बनी ना। आप किसी को डिमोटिवेट करते हो, और सुनना, गधा कह के तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तुम क्या कर पाओगे जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाओगे। हतोत्साहित कर दो आप किसी को, प्रोत्साहित तो नहीं कर रहे, उसको मोटिवेट तो नहीं कर रहे, हतोत्साहित कर दो। आपके उस हतोत्साहित वर्ड को सुन करके अब वो अंदर ही अंदर अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है, उसका विश्वास जो है टूटने लगता है, कमजोर होने लगता है। यदि आप उसी जगह उसे मोटिवेट करते तो वो अच्छे से और काम करता और वस्तु को प्राप्त कर लेता, लेकिन आपके उस सेंटेंस से उसने काम करना कम कर दिया। तो इनडायरेक्ट रूप से आपने क्या काम किया? अंतराय कर्म का तो बंद किया कि नहीं? देखो कैसे कैसे व्यक्ति अंतराय कर्म को बांध लेता है और उसे पता ही नहीं कि मैं अंतराय कर्म बांध रहा हूं। उसे लग रहा है मैं तो सामान्य से कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कहां गलत कर रहा हूं। दिन भर में आप क्या क्या करते हो? कितने लोगों को हतोत्साहित कर देते हो, कितने लोगों की बुराई कर देते हो, जो जो आपको मिला उसका मिसयूज कर लेते हो, अथवा अनयूज उसे पड़े रहने देते हो। तो क्या होगा? अगले भाव में मिलेगा नहीं? मिलेगा नहीं? मिलेगा। जो एमएलए एक बार चुन करके आया, उसने कोई काम नहीं किया 5 साल के पीरियड में, फिर अगली बार चुन करके आएगा? वो नहीं आएगा। चुना इसलिए गया था कि वो कुछ करके दिखाया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट में, कुछ अच्छा सा काम करे, तो अगले बार उसे वोट मिलता है, अगली बार चुन करके आता है। अब चुन करके आया, उसने कुछ नहीं किया तो हार जाएगा अगले बार। तो हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हार जाएंगे। तो हम अंतराय कर्म का बंद कर लेते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं आता है, हमारी चाहत बहुत होती है पाने की संसार में, लेकिन वह चाहत पूर्ण क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने अनजाने में ही इस प्रकार से कार्य किया है, सबने किया है। जो सूत्र दिया आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज ने, विघ्नकरण मंत्रायस, उसे समझने की कोशिश करें। समझो कहां कहां व्यक्ति मार खा रहा है। अनजाने में बहुत सारा अंतराय कर्म को बांधा है कि नहीं? और चला करके जब विघ्न कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो वहां तो तीव्र बनता ही है। अब जो हमने बांधा है तो वो उदय में जाएगा। फिर हम शिकायत करते हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें सफलता ही नहीं मिल रही है। हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा सब्जेक्ट, दुकान हमारी चल ही नहीं रही है। अब वो अंतराय कर्म जो बांधा है वो उदय में आएगा, फल देगा। अब प्रश्न यहाँ पे आता है, तो रास्ता क्या है उस अंतराय कर्म को तोड़ने का? अब जो गलती हो चुकी वो तो हो गई, अब उसे सुधारने का कोई रास्ता है कि नहीं? बताओ, कोई रास्ता है? क्या रास्ता है? बता सकते हो कोई रास्ता? हमारे जीवन में अंतराय कर्म नहीं आना चाहिए। हम जो चाहे तुरंत हमें मिल जाए, जो हमारा मन करे उसे हम प्राप्त कर लें, जब चाहे उसे हम प्राप्त कर लें, जितना चाहे उसे हम प्राप्त कर लें, जैसा चाहे उसे हम प्राप्त कर लें।
कोई सूत्र है? हाँ है, रास्ता, समाधान भी है। अब क्या समाधान है? बड़ा अच्छा समाधान है। जो इस जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनकी सेवा करना शुरू करें, उनकी वैयावृत्ति करना शुरू करें, उनके लिए सहयोगी बनना शुरू करें, उनसे ईर्ष्या न करें। हाँ, एक और कारण और छूट गया। जब जब आपको ईर्ष्या होती है किसी से, तो भी तीव्र अंतराय कर्म का बंद करते हो। आपके कॉम्पिटिटर से आपको बहुत ईर्ष्या होती, जलन होती है। अधिक गुणी को देख करके ईर्ष्या होती है ना? नहीं होती? अधिक सुंदर है, वो महिला बहुत ज्यादा सुंदर है, उसे देख करके ईर्ष्या होती कि नहीं? वो भोजन बहुत अच्छा बनाती है, हमारे हाथ का अच्छा भोजन नहीं बनता, उसकी प्रशंसा होती, ईर्ष्या होती कि नहीं? वो बहुत अमीर है, उसकी अमीरी को देख करके ईर्ष्या होती है। उसको बहुत मान सम्मान मिलता है, हमें नहीं मिलता रिस्पेक्ट, ईर्ष्या होती कि नहीं? उसका बहुत नाम होता है, हमारा नाम ही नहीं होता है, ईर्ष्या होती कि नहीं? तो जो व्यक्ति ईर्ष्या किसी से कर रहा है, अधिक गुणी वाले व्यक्ति को देख करके उसके मन में जलन का भाव पैदा हो रहा है, तो भी अंतराय कर्म का बंद होता है। तीव्र अंतराय कर्म का बंद होगा क्योंकि आप अंदर ही अंदर उसे देख करके जल रहे हो, और कर्म बन जाएगा। जो अभी मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? कौन सा समाधान है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जो अधिक गुणी हैं, अधिक कैपेबल हैं, सक्षम हैं, अच्छे हैं, उन्हें देख करके हम ईर्ष्या नहीं, प्रमोद का भाव लेकर के आए, आनंद का भाव, हर्ष का भाव, प्रेम का भाव लेकर के उसकी अनुमोदना करें, मन से, वचन से, काया से उसकी सेवा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी पूजा करें। तो अंतराय कर्म हमारा टलता है जो उस क्षेत्र में, जो व्यक्ति उस क्षेत्र में बहुत आगे के हैं, उनका हम गुणानुवाद करना शुरू कर दें, उनकी पूजा करना शुरू कर दें। इसलिए भगवान की पूजा से, भगवान की गुणानुवाद से, क्योंकि भगवान ने अनंत शक्ति पा ली, अनंत ज्ञान पा लिया, अनंत सुख पा लिया, अनंत चतुष्टय पा लिया, उनसे अधिक किसी के पास नहीं है। तो जिन्होंने सब कुछ पाया है, हम उनकी अनुमोदना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी पूजा करें, स्तुति करें। तो वह पूजा, वह भक्ति, वह सेवा, वह वैयावृत्ति हमारे उस अंतराय कर्म को जो तीव्र हमने बांधा था, उसकी शक्ति को घटाता है। ये तो हो गई प्रभु की बात। अब लौकिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी हम जो पाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जो बहुत आगे का है, कॉम्पिटिटर है, उससे ईर्ष्या नहीं करें, बल्कि उसका गुणानुवाद करें, अंदर से प्रशंसा करें, नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है? जब हम उसका गुणानुवाद करते हैं, खुश होते हैं उसे देख करके, तो उसका सबसे बड़ा लाभ होता है, वर्तमान में हम एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, एक उत्साह से, उमंग से भर जाते हैं। उस समय हमें नए नए आइडिया क्लिक्स होंगे, नए नए कोई विचार आ जाएंगे, नया नया रास्ता हमें अपने आप ही नजर आने लगेगा। हम अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे एफर्ट्स को क्रिएटिव फॉर्म में यूज करते चले जाएंगे, अच्छे क्षेत्र में उसका सदुपयोग करते चले जाएंगे। उन्हें वर्तमान में ये लाभ होता है। और यदि हम ईर्ष्या से भर रहे हैं, जलन से भर रहे हैं, निंदा बुराई से भर रहे हैं, तो हम नेगेटिव एनर्जी से और भर रहे हैं। नहीं, अपने वर्तमान की शक्ति को भी खोते हैं, समय को भी खोते हैं, एफर्ट्स को भी खोते हैं, और उस समय हमें कुछ भी नया अच्छा विचार नहीं आएगा, कोई भी क्रिएटिव हम कार्य नहीं कर सकते। और कर्म सिद्धांत के अनुसार जाएं तो कर्म बंद और हो जाएगा। तो जो हम पाना चाहते हैं, अपनी मनपसंद वस्तु को, किसी को भी हम चाहते हैं, तो उसका समाधान इतना ही है, उस क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों की हम बहुत सेवा, प्रशंसा, अनुमोदना करें। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी क्या कमी है उसे खोज करके उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा?
अब आपने पूछा गुरु महाराज के जीवन में, है ना, अंतराय कर्म आता है तो क्या करना चाहिए? त्यागी वृत्ति को अंतराय कर्म आता है तो श्रावक को क्या करना चाहिए? श्रावक को उनकी सेवा करना चाहिए, वही वृत्ति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, गुणानुवाद करना चाहिए। उससे हमारा अंतराय कर्म कम हो जाएगा, उसकी शक्ति जो है, तीव्र पोटेंसी है, वो घटते चले जाएगी। और एक और उपाय है, जो हमने गलती से इस कर्म को बांधा है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु के पास जाकर के अपने आप को धिक्कारना चाहिए, अपनी आलोचना करना चाहिए। हे प्रभु, मैंने अज्ञान के कारण उस कर्म को बांधा, दूसरों के जीवन में बहुत परेशानियां उत्पन्न की। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, पता नहीं था। आज मैं अपने उस कृत्य को धिक्कारता हूँ। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। तो जब व्यक्ति आलोचना करता है, निंदा गर्हा करता है, स्वयं की प्रतिक्रमण करता है, तो इस आलोचना के माध्यम से भी वो अपने उस कर्म की शक्ति को घटाता है। जैसे किसी ने कोई गलती कर दी और वो क्षमा मांग लेता है तो क्या होता है? आप उसे माफ कर देते हैं ना। एक व्यक्ति ने गलती की, क्षमा नहीं मांगा, तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन वह स्वयं आकर के रो रहा है कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, तो बड़े से बड़े लोग भी उसे क्षमा कर देते हैं, मिल जाती है ना क्षमा उसे। तो जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, अपने उस कृत्य को धिक्कारते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो उस प्रतिक्रमण की भावना से, पश्चाताप की भावना से हमारा अंतराय कर्म जो है वो घटता चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है अपने उस अंतराय कर्म को दूर करने का। प्लस जो उस क्षेत्र में आगे हैं उनकी सेवा, शुश्रूषा, वैयावृत्ति, और उसका सूत्र है गुणेषु प्रमोदम। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। समझ में आया? आ गया? क्लियर हो गया डाउट? चलो अब आगे आपके जो भी डाउट्स हैं, प्रश्न हैं, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की।